नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पेटीएम के स्टॉक के बारे में। पेटीएम स्टॉक में देखें तो एक बड़ी गिरावट आपको आज मॉर्निंग सेशन में अभी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी ये गिरावट और भी बड़ी होने वाली है क्योंकि यहां पर पेटीएम ने एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन दबा दीजिएगा जो कि हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है, आपका एक लाइक है। तो इसलिए दोस्तों यहां पर पेटीएम के अंदर अगर हम बात करें, जब स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी तब भी आपको एक बड़ी और शॉकिंग चीज देखने को मिली थी कि स्टॉक का अब तक का जो आप हाई अगर यहां देखेंगे तो आपको दिखेगा 1955 रुपए का हाई, जो कि आपने आईपीओ में अगर इस स्टॉक को खरीदा है तो 2150 के लेवल पर खरीदा है। मतलब उस लेवल का तो कभी इसने आपको इस सारे में भी नहीं दिखाया है कि वहां पर मैं जा भी सकता हूं। और यहां पर स्टॉक ने जो अपना हाई लो बनाया था 1201 रुपए का, और आपको पता होगा मैक्यूरी ने इनके बारे में पहले ही जिस दिन ये कंपनी लिस्ट हुई थी उसी के बाद तुरंत ही बताया था कि ये स्टॉक का जो प्राइस है, टारगेट प्राइस, वो 1250 रुपए का जाएगा। और वहां तक स्टॉक गिरता हुआ आपको दिखाई भी पड़ गया था और यहां पर स्टॉक ने अपना लो बना दिया था 1201 रुपए का। वहां से बेशक स्टॉक ने कमबैक जरूर किया और वापस से आपको 1700-1800 के लेवल दिखाए थे, जो कि आप यहां देखेंगे चार्ट में आपको दिखेगा। लेकिन वहां से लगातार कंपनी के अंदर आपको एक बड़ा करेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे किस तरह से कंपनी लगातार डाउन में जा रही है और अभी ये टारगेट और भी ज्यादा लो हो गया। आप देखेंगे लगातार स्टॉक नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार उन्होंने वापस से अपनी रेटिंग इस पर नीचे की तरफ ही दी है और स्टॉक का जो टारगेट है वो उन्होंने कहा है कि 900 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वापस से 900 तक जाने वाला है, क्योंकि पहले भी इसके साथ ऐसा ही हुआ है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए, पेटीएम ने अभी तक कभी भी प्रॉफिट नहीं बनाया है और इनका जो Q3 का रिजल्ट है वो आने वाला है। और जैसे ही वो रिजल्ट पेश होगा वापस एक बड़ा शॉक लगेगा निवेशकों को, और खासकर जितने भी निवेशक नए हैं मार्केट में और उन्होंने पेटीएम के आईपीओ के अंदर निवेश किया था, तो वहां से उनको तो और बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उन्हें तो समझ में भी नहीं आ पाएगा कि स्टॉक गिर क्यों रहा है। और सही मायने में बात यह है कि पेटीएम के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल अभी दिखाई देता ही नहीं है कि आप पेटीएम के अंदर निवेश कर सकें। अब एक और बड़ा कारण यहां पर आता है पेटीएम को लेकर के, वो ये है कि ये एक बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और वहां पर आप देखेंगे तो ये एक झटका उसके ऊपर लग चुका है, जो कि बीमा के द्वारा, क्योंकि बीमा के लिए इनके लिए लाइसेंस नहीं मिला और उससे झटका लगने से इनके बैंकिंग लाइसेंस पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। और यही रीजन है कि पेटीएम का जो लगातार शेयर प्राइस है वो नीचे की तरफ आपको दिया जा रहा है। तो इसलिए आपको पता होगा हमारे द्वारा भी आपको पेटीएम में निवेश की सलाह नहीं दी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क लेने में कोई फायदा नहीं है। इनका वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत हाई है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज अगर आप देखेंगे तो पेटीएम के अंदर आपको दिखेगा कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपको गूगल पे मिल जाएगा, फोन पे मिल जाएगा, जो फोन पे जिसका मार्केट कैप इससे काफी ज्यादा है। मार्केट कैप की बात करें तो आप देखेंगे तो फोन पे ने बहुत ज्यादा मार्केट कब्जा कर रखा है, जितना कि पेटीएम बहुत पहले से आ रखा है फिर भी नहीं कर पाया है। क्योंकि इंडिया में कस्टमर्स के पास एक सबसे बड़ी चीज है, वो देखेंगे आप जहां डिस्काउंट मिलेगा वहीं जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जिसने पेटीएम एक बार शुरू कर दिया वो सिर्फ पेटीएम से ही ट्रांजैक्शन करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है हमारे इंडिया में। हमारे यहाँ यही होता है, जो फायदा कराएगा हम उसी के पास जाएंगे। और वही चीज पेटीएम को समझ में नहीं आ पा रही है और पेटीएम लगातार लॉसेस पे लॉसेस करते जा रहे हैं। और इसी वजह से पेटीएम के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए भी मैंने मना करा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस कंपनी में कोई ऐसा बड़ा पोटेंशियल है कि बाद में हमें करोड़पति बना के रखे। तो ज्यादा रिस्क लेने से जरूरत नहीं है। हाँ, जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, प्रॉफिट अर्न करने लगेगी, हम इसमें निवेश कर सकते हैं। दूसरा, इसमें ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग के पर्पस से ये स्टॉक सही है, ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ समय में आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है, कमबैक देखने को मिलता है, तो ट्रेडिंग के पर्पस से ये स्टॉक सही है। क्योंकि अब बड़े बड़े इन्वेस्टर देखिए, एफआईआईस अब वापस से निवेश करना मार्केट में शुरू हो चुके हैं, तो यहां पर भी आपको कुछ दिनों में वापस से एक बड़ा कमबैक भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको यहां से थोड़ा सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पेटीएम ने बहुत बड़ी गलती की है अपना आईपीओ मार्केट में ला करके, क्योंकि इससे पहले इनका वैल्यूएशन लगातार बढ़ रहा था।
कभी ये रियल फील्ड में नहीं उतरे थे, अब ये रियल फील्ड में उतर गए हैं स्टॉक मार्केट में, जहां पर डिसीजन आम पब्लिक लेगी कि वास्तव में इस कंपनी का ये प्राइस होना भी चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो अब कंपनी को अपनी कहें तो वैल्यू पता लग गई है कि कहां पर वो एग्जिस्ट करते हैं इस मार्केट के अंदर। इसीलिए आप देखेंगे अब बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनियां थोड़ा सा पैर फूंक फूंक के कदम रखना शुरू कर दिया है। इससे पहले तो आईपीओ की बाहर आ चुकी थी, चाहे लॉस में है चाहे प्रॉफिट में, इससे कोई मतलब नहीं और हर कोई निवेश ही कर रहा था। लेकिन क्या आपने अपना पैसा बचाया है स्टॉक मार्केट में कुछ एनालिसिस करके या फिर नहीं? तो अगर चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर आपके फायदे की ही चीजें देखने को मिलेंगी, आपको ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी जहां से आप अपना बेनिफिट बना सकें। और दोस्तों अब हम अपने मेंबर्स के लिए भी स्पेशल सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि मेंबर्स को स्पेशल वीडियोस में देखने को मिल जाएंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा पेटीएम के बारे में और हमारे चैनल के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों अगर पसंद आ गई हो आपको तो।